बोल मुंबई बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खड़े हैं 58 नंबर वार्ड में। इस वार्ड में कम से कम 19 लोग अपने उम्मीदवार ले खड़े हुए हैं और देखने की बात है कि जो अपक्ष उम्मीदवार ऋषिकेश पांडे जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। ऋषिकेश जी बताइए कि आपके जो आज आप खड़े हुए हैं एक विपक्ष के रूप में, या तो इसके बारे में बताइए कि आपका क्या मुद्दा रहा और क्या। ऐसा है सर, मुद्दा ऐसा है कि हमारे क्षेत्र में काफ़ी सालों से लोग आते हैं, यहाँ पे नेता बनते हैं, नगर सेवक बनते हैं और सबसे अच्छी जगह राम मंदिर है कि यहाँ से लोगों को चुन के खड़ा करती है। और इस जगह की आप स्थिति देखोगे तो आप सामने देखिए, रोड पे कहीं यहाँ पे सुलभ शौचालय नहीं है। सबसे बुरी स्थिति यह है कि अगर मैं नेताओं के पास गया और सुलभ शौचालय के लिए बोला गया तो ये बोलते हैं, ऐसा शब्द बोलते हैं कि तुम राम मंदिर वाले क्या भिखारी हो गया। ठीक है, तो जब भी मैं उनसे बात करता हूँ कि सर हमने आपसे सुलभ शौचालय के लिए बोला है, अब आज बच्चों का मैंने एडमिशन के लिए बोला, तो हो सकता है कि नेताओं के पास कोटा वगैरह होता है तो कोटे में भी वो एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन मेरे कहने के बावजूद इन्होंने यही बोला कि तुम लोग मैं पैसा दे के जो चुनाव जीतता हूँ, फ्री में थोड़ी जीतता हूँ कि जो भी आएगा मैं उसका काम करूँगा। यहाँ तक कि अगर हमको NOC लेना होता है, हमारे नगर सेवक से लिखवाना होता है पेपर पे कि सर हम ये फलाने स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं, आप मुझे NOC, तो उसके लिए भी पैसा मांगा जाता है। तो मैं इसके लिए रोड पर उतरा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इन नेताओं को जमीन से जुड़े लोगों के बारे में पता चले कि ये भिखारी लोग ही आज तुम्हारे खिलाफ खड़े होकर तुमको एक सबक सिखाएंगे कि ये भिखारी कितनी औकात रखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं इनको दिखा के रहूँगा। और इसका कहीं ना कहीं डर इनके दिमाग में है और इनको ये पता चल रहा है कि ऋषिकेश पांडे नाम का कोई बंदा है जो निर्दलीय लड़के एक बड़ी पार्टी को अच्छा टक्कर दे रहा है। और आज उस बड़ी पार्टी का नाम तो मैं आपके सामने लेना नहीं चाहूँगा, दुनिया में हर लोग जान रहे हैं कि पार्टी क्या है, लेकिन उसके कैंडिडेट इतने करप्ट हैं जिसका फर्जी सर्टिफिकेट होता है, कहीं से कुछ चुनाव लड़ते हैं तो कहीं से कुछ लड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो मैं खड़ा होकर पूरी चुनौती दूंगा और मैं ये बोलूँगा कि आज तुम देखो इसी गरीब को, और ये लोग खड़े होकर बोलते हैं कि भैये और भैयन्नी की मुझे ज़रूरत नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ आपके माध्यम से। इनको ये पता होना चाहिए कि भैया और भैयन्नी लोग की ताकत क्या है। ताकत की बात जहाँ किया जाए कि जो यूपी बिहार की जो बात रही है वो ताकत की बात करते हैं। और ये 58 नंबर वार्ड में कम से कम 19 लोग खड़े हुए हैं, मानो कि जैसे कोई त्यौहार है। अलग अलग पार्टियाँ, अलग अलग लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ विपक्ष के लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, और अपनी अपनी दावा लोग करते हैं कि मैं यहाँ जीत कर आऊँगा तो ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन जीतने के बाद कोई भी ऐसा इंसान है कि सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए निर्दलीय उम्मीदवार आज खड़े हुए हैं ऋषिकेश पांडे जी। ऋषिकेश पांडे जी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी उम्मीद है कि ये ऋषिकेश पांडे जीत कर आएंगे। सर बताइए आपका नाम बताइए पहला। जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार पांडे है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BSc हूँ। और एक आम आदमी की जो आवश्यकताएं होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसका कि आप किसी भी तरफ घूम करके देख सकते हैं कि हमारे इस वार्ड क्रमांक 58 में विशेष कमी है। अगर हमारा कोई भी विद्यार्थी जिसके अंदर पढ़ने की कुव्वत है, अगर किसी समस्या आई उसके सामने किसी प्रकार की आई और अपने किसी जनप्रतिनिधि के पास गया मदद लेने के लिए, तो उसे मदद के अलावा धुतकार मिलती है या उसे कोई सहयोग नहीं मिलता। तो हमारी ये जनता की जो आशाएं हैं, एक आम मतदाता की जो इच्छाएं होती हैं, जो उसकी चाहत होती है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारी समस्याओं के प्रति अवगत हो और हमारी समस्याओं का निराकरण करे। ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन हमें आशा है कि ऋषिकेश पांडे जी के द्वारा हमारी वो समस्याएं हल की जाएंगी, इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं। ऋषिकेश पांडे जी का समर्थन करते हैं, ये इनके कार्यकर्ता लोग हैं। ऋषिकेश पांडे जी बताइए कि जो आप समस्या है, जो आम पब्लिक की समस्या है, हर एक उम्मीदवार अपना अपना चुनाव अपना उम्मीद जो होता है कि वो लड़ता है, और जो आदमी का जो हर चीज़ बारे में जो होता है कि ये आदमी ये करेंगे वो करेंगे, चुनाव के बाद करते नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, आपको जीतने बाद क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं जीतने के बाद खुद चोरी नहीं करूंगा। सबसे ज़्यादा तो चोरी होती है, नेता जो जितने हैं ना सिर्फ चोरी ही करते हैं, ये तो ढंग से करते ही नहीं कोई काम। तो मैंने कसम खाया है कि जीतने के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। और जो मैंने स्टेटमेंट बना के दिया है BMC को, उस स्टेटमेंट के ऊपर अगर 1 रुपया भी गवर्नमेंट पेमेंट से बढ़ के अगर मेरे पास निकला, उसी दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये बताइए आपकी मुद्दा क्या रहा? जो जितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनकी हर एक मुद्दा रही, गटर हुआ, बिजली हुआ, पानी हुआ, जो भी समस्या हुआ, लेकिन आपका मुद्दा क्या रहा? मेरा मुद्दा यह है कि पहली चीज़ तो राम मंदिर में क्षेत्रवाद होना चाहिए और क्षेत्र के सभी लोग खड़े होना चाहिए। ठीक है, दूसरा मुद्दा यह है कि यहाँ पे शौचालय बनना चाहिए। तीसरी मुद्दा यह है, मेरे पास मुद्दे भरे हुए हैं, बताइए कहाँ से स्टार्ट करूँ। तीसरा मुद्दा यह है कि यहाँ पे औरतों के लिए एक अच्छा गार्डन होना चाहिए, वो चाहे किसी के अंडर में आता हो, उसके लिए लड़ना चाहिए, बात करना चाहिए। बच्चों के लिए खेलने के लिए गार्डन होना चाहिए। आज जवाहर नगर में लोग क्षेत्रवाद करते हैं, वही दिलीप पटेल आए तो गार्डन बनवाए जवाहर नगर का। ठीक है, वही किरण पटेल फिर आए तो फिर उसी गार्डन को डेवलप कर रहे हैं। राम मंदिर में क्या इंसान नहीं रहते क्या? यहाँ पे लोगों को पूछा नहीं जाता है, इनके लिए कोई गार्डन का व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हर चौली के स्टार्ट और एंड में एक स्ट्रीट लाइट होना चाहिए।
ताकि बच्चों को, महिलाओं को आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। लेकिन वो स्ट्रीट लाइट दिखती है क्या आपको किधर? कहीं नहीं दिखती है। यहाँ पे जितनी गंदगी राम मंदिर में है, इतना गंदा इनको माना गया है, इसी के लिए मैं उतरा हूँ कि इनको स्वच्छ बनाऊंगा। रही राम मंदिर की बात है, राम मंदिर एक पवित्र नाम है राम मंदिर के बारे में, और जो गंदगियाँ फैल जाती है उनके बारे में जो कुछ यहाँ कार्यकर्ता लोग हैं हमारे साथ और कुछ लोग खड़े हुए हैं। सर बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम नीरज तिवारी है, और राम मंदिर जो स्टेशन बना हुआ है उसकी भी मुहिम इन्होंने ही शुरुआत की थी। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे एक सुलभ शौचालय नहीं है। सुलभ शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है। और सीनियर सिटीजन को बैठने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे, अखबार पढ़ने के लिए उनको जगह नहीं है, महिलाओं के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे, बच्चों के लिए खेलने का गार्डन नहीं है यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, और बहुत सारी गंदगी आप यहाँ पे देखेंगे चारों तरफ, बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है। लेकिन ये लोग, जो भी नेता लोग चुन के आते हैं ना, वो लोग कुछ करते नहीं हैं यहाँ पे। और अगर कुछ काम करने के लिए जाओ तो बोलते हैं कि हमने पैसा दे के वोट खरीदा हुआ है और पैसा दे के काम करेंगे। आपको अगर कुछ काम करवाना है तो आप पैसा दीजिए, क्योंकि हम जो यहाँ के नगर सेवक हैं उनकी बात की जाए तो जो पैसे दे के वोट खरीदते हैं, जो भी काम करना हो वो पैसे लेकर काम करते हैं। लेकिन क्या कहना है, और हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर ये बताइए कि जो यहाँ का मुद्दा रहा, पहले नगर सेवक रहा, वो जो काम किया नहीं काम किया, अभी जो ऋषिकेश पांडे जी हैं चुनाव मैदान में उतर गए हैं, अगर समझो वो जीत गए तो आपको कितनी खुश होगी और क्या काम करने चाहेंगे? सर मैं अमित कुमार मिश्रा हूँ। सर यहाँ पे चाहता हूँ सबसे पहली चीज़ यहाँ की जो है शौचालय के लिए सब कह रहे हैं, शौचालय सच में यहाँ पे कतई नहीं है। यहाँ पे कोई रिश्तेदार या कोई भी आता है, शौचालय के लिए सबसे मस्ट होता है। यहाँ महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा टेंशन, आदमी लोग तो कहीं भी कुछ भी अपना एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन महिलाएँ क्या करें। तो मैं चाहता हूँ कि ऋषिकेश जो है यहाँ पे रहने वाले हैं, यहाँ का मुद्दा सब कुछ जानते हैं, तो यही चाहता हूँ कि ये जो है हर चीज़ यहाँ का काम अच्छी तरीके से करेंगे, और यहीं से जुड़े हुए हैं, गरीब ही हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये अच्छी तरीके से काम करें और इसके लिए आगे बढ़ें हमेशा। एक गरीब की बात की, जो गरीब उम्मीदवार आज खड़ा हुआ है, को क्या आम आदमी, आम पब्लिक उनको उम्मीदवार जो है उनको टिकट देगी? टिकट तो मिल गई, फिलहाल वोट देगी। सही बताइए कि जो आम गरीब उम्मीदवार आज खड़ा हुआ है, आम जनता क्या उनको जिताने की कोशिश करेगी? हम लोग सब इनके सपोर्टर हैं, हम लोग इनका बराबर साथ देना चाहते हैं, और जितने भी हमारे नवयुवक नेता भी तैयार हो रहे हैं, सबसे हम लोग गुजारिश भी करते हैं कि सब लोग इनका सपोर्ट करें। रही सपोर्ट की बात, एरिया के जितने गरीब जनता लोग हैं सब इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि उम्मीदवार जो आज खड़े हुए हैं, इनके मेन चीज़ जो इनके चुनाव चिन्ह है कैमरा। से बताइए, जो कैमरा चुनाव चिन्ह आपको मिला है, हमेशा कैमरा के आगे रहे आप, और लेकिन चुनाव चिन्ह कैमरा मिला, तो कैमरे की ट्रिक आप क्या जानते हैं उसके बारे में? जी, कैमरे का ट्रिक ये है कि पहली चीज़ तो काले चेहरे को हमको सामने पर्दाफाश करना है, ठीक है। तो मैं ये पर्दाफाश करने के लिए उतरा हूँ, और चुनाव आयोग ने मुझे कैमरा ही दिया है, यही समझ के दिया है कि तू कैमरे लायक ही है, इनका पर्दाफाश तू ही करेगा, ठीक है। तो मैंने कैमरा लिया है। कैमरा हर गरीब का स्वाभिमान है, और गरीब एकजुट होकर इस बार इन अमीरों को, इन नेताओं को और ये 420 फ्रॉडों को ये दिखाएंगे कि गरीब की औकात क्या है। और ये टाइम पे मुझे पूरा राम मंदिर सपोर्ट कर रहा है, और मैं हर राम मंदिर के हर युवा को और हर बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि इस बार इस गरीब का सपोर्ट करें। आपके साथ आपके जितने 58 नंबर वार्ड में बड़े से बड़े लोग खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि जो आपके सामने जो बड़े बड़े उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो आप उससे जीत पाएंगे? जी बिल्कुल जीत पाएंगे। इसके लिए कि मेरे समर्थक जो हैं मुझसे 1 रुपये का डिमांड नहीं करते, और मेरे समर्थक दिन से रात पूरा एकजुट कर देते हैं, और मेरे साथ घूमते हैं, टहलते हैं। जैसे ये सारे लोग हैं, ये यहाँ के गरीब लोग हैं, और पैसे लेके बुलाए हुए लोग नहीं हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, दिन रात 24 घंटे मेरे साथ सपोर्ट करते हैं। और यहाँ के जो आम लोग हैं, जिनके पास आज तक तो नेताएं सिर्फ नुक्कड़ नौटंकी वाली तो बहुत करते हैं, नुक्कड़ पे तो बहुत बोल लेते हैं, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन घर में जाके उनकी दरिद्रता और उनके कष्ट को कोई देखता ही नहीं है। तो मैं उनके घर में घुस के, उनसे पूछ के, और उनके हर कष्ट को अपना कष्ट बनाना चाहता हूँ, और मैं इसी के लिए निकला हूँ, इसको मैं करके ही रहूँगा। इस वार्ड में ऋषिकेश पांडे जी हैं, अपक्ष उम्मीदवार हैं, और वो उनका कैमरा है, निशानी उनका। सर ये बताइए कि जो आज उनको निशानी मिला कैमरा, जो हर चीज़ को पर्दाफाश करने को तैयार हैं, लेकिन ये आम जनता जो गरीब यहाँ के हैं, और जितने उम्मीदवार हैं, जो मन से हो, शिवसेना हो, कोई भी पार्टी से बड़े उम्मीदवार हैं, तो क्या लगता है कि ऋषिकेश जी उनके सामने अपना जीत हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल हासिल कर पाएंगे। अगर जिसके साथ पब्लिक हो, जनता हो, जीत हासिल होना ही तय है। और ऋषिकेश जी के साथ में पूरा राम मंदिर नहीं, पूरा वार्ड नंबर 58 के जितने भी नवयुवक यूथ हैं, सारे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और दिल से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी कैंडिडेट हैं, समथिंग मेरे ख्याल से उसमें से सबसे साफ और सुथरा ऋषिकेश पांडे जी हैं, और इनका आज से नहीं कई सालों से मुहिम चल रहा है। मुहिम चलाने का मीन्स ये की है कि हमारे लोगों का विकास हो, गरीबों का विकास हो, अच्छा कोई कार्य हो, इसलिए हम सब इन ऋषिकेश के साथ में और जिताएंगे।
रही मुद्दा विकास की, जो पहले नगर सेवक थे उसने क्या विकास किए, क्या काम किए, क्या काम नहीं किए। ये चुनाव जो आ गया, सर पे चुनाव आ गया हुआ है, पब्लिक क्या उनको वोट देने के लिए तैयार है कि नहीं है। तो इसके ये बताइए, जो पहले नगर सेवक थे आपके एरिया में क्या काम किया और क्या काम नहीं किए। जी, जो पहले नगर सेवक थे उन्होंने ये काम जरूर किया है कि आम जनता को गुमराह किया है। उन्होंने ये बताया है कि हाँ, हम नगर सेवक हैं और तुम गरीब के गरीब ही रहोगे, हम तुमको लूट के अमीर बनने वाले हैं। तो उन्होंने 5 साल में यही इतना काम किया है कि यहाँ पे अगर आप कैमरा घुमा के देखोगे तो लोग आपको पेशाब करते हुए नजर आएंगे रोड पे, क्योंकि यहाँ पे तो शौचालय है ही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने 5 साल सिर्फ गुमराह किया है। और किसी भी एक गरीब व्यक्ति से आप अगर पूछोगे तो वो आपको यही बताएगा कि भाई हमारे नगर सेवक का नाम ही नहीं पता होगा। जैसे आपको यही बताता हूँ, उदाहरण के तौर पे हमारे एक मित्र है, हमारे पक्के सपोर्टर है, लेकिन आप इनसे बात कीजिए और इनसे पूछिए हमारा नगर सेवक कौन है, वो आपको बताएंगे कि है कि नहीं है। कोई जानता है क्या? बड़े भाई, आप जानते हो हमारे क्षेत्र रही नगर सेवक की बात रही कि नगर सेवक जो यहाँ जो काम किया उन्हें किया, ये बताइए जो पहले नगर सेवक थे यहाँ के नगर सेवक क्या काम किया उन्होंने? अभी तक मेरे ख्याल से तो कुछ ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है। जो भी काम है आपके सामने दिख रहा है राम मंदिर में। यहाँ तो खाली चुनाव का टाइम आता है तो नगर सेवक और सारे उम्मीदवार दिखते हैं, और चुनाव हारने या जीतने के बाद कोई दिखता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऋषिकेश पांडे जी यहाँ के सबसे अच्छे प्रिय नेता हैं। नेता मीन्स यहाँ के अच्छे एक समाज सेवी हैं, और इसके लिए हम लोग उनके साथ तैयार हैं और खड़े हैं और जिताएंगे। सबसे अच्छी चीज़ यही है। सबसे अच्छी चीज़ रहेगी ऋषिकेश पांडे जी यहाँ के समाज सेवक भी हैं, अच्छे कार्यकर्ता भी हैं और हमेशा गरीबों के लिए मदद करते हैं। हमेशा कभी भी रात को हो या दिन हो तैयार रहते हैं गरीबों को एक हेल्प के लिए और सहायता करते रहते हैं। और जो हमारे साथ कुछ खड़े हैं, सर बताइए कि जो आज की तारीख में जो बीएमसी चुनाव हो रही है, सब उम्मीदवार अपने अपने एजेंडे ले खड़े हुए हैं, हर एक बंदे जो अपना चुनावी मैदान में खड़ा हुआ है। तो सर ये बताइए कि ऋषिकेश पांडे जी क्या उनको लगता है कि वो जीत के आ सकते हैं? हाँ भाई, जीतेंगे। वो जीतने का कारण है या कोई भी आदमी तो कहीं भी चौराहे पे गया, आड़ बीड़ अपना सुसु कर लिया, लेकिन औरत स्टेशन से या रिक्शे में से उतरे हो, उनको ये पेशाब संडास लगा हो, तो यदि एक औरत कहीं बैठ गया तो 4 मर्द उसके ऊपर जरूर निगरानी रखेंगे पेशाब संडास कर रही है। क्या उसके लिए शौचालय बन जाए या कुछ बन जाए तो यार ठीक रहेगा? हाँ, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना, क्योंकि इज्जत है। एक की इज्जत नहीं है, पूरे राम मंदिर की इज्जत है। एक घर की इज्जत नहीं है, पूरे राम मंदिर की है। मराठी हो चाहे हिंदू हो, चाहे भैया भाई हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, इज्जत सबकी एक समान है। रही सवाल इज्जत की कि राम मंदिर में कोई लेडीज बाथरूम किधर भी नहीं है, और लेडीज बाथरूम के लिए ऋषिकेश पांडे जी आज लड़ने तैयार हुए हैं कि एरिया में साफ सफाई अभियान भी शुरुआत किए थे उन्होंने कुछ दिन पहले। और जो चुनावी मुद्दे में चुने अखाड़ा जो उतर चुके हैं, वे लगता है कि ऋषिकेश पांडे जी को आम पब्लिक इनको चाहती है और जिताने की कोशिश कर रही है। ऋषिकेश जी ये बताइए कि जो लेडीज बाथरूम की बात किया जाए, कोई लेडीज यहाँ शौचालय नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि अगर नगर सेवक आप बन गए तो सबसे पहले क्या बनाएंगे आप? जी, मैं सबसे पहले तो सबसे बड़ी तकलीफ तो मुझे भी होती है और हमारे नात रिश्तेदार रिलेटिव को भी होती है। तो मेरा पहला काम तो यही होगा, और इसके बाद वाला जो काम होगा, इसके बाद वाला काम ये होगा, जन जागरण होगा और उनको ये बताया जाएगा कि हमारे क्षेत्र में जो विकास का पेमेंट आया है वो हर आदमी और हर जनता को जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये विकास हो रहा है और इसी पेमेंट से हो रहा है। आप लोग डिसीजन लीजिए कि क्या करना है क्षेत्र के विकास में। तो ये मेरा मुहिम है और मैं इसको करके दिखाऊंगा। जो बड़े बड़े लीडर हैं जो यहाँ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मैं उनको ये दिखाऊंगा कि यहाँ का आम जनता इतना जागरूक होगा आने वाले कॉर्पोरेशन में कि दोबारा अगर कोई यहाँ पे खड़ा होगा तो उससे खड़े होकर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई तुमने क्या किया है। तो आज मेरा यही मुहिम है और मैं हर व्यक्ति को जगा रहा हूँ, सब जाग भी रहे हैं और जाग गए हैं। बीएमसी चुनाव जो बिल्कुल बसते अलग अलग पार्टियां अपना मुद्दा लेकर खड़ी हो जाती है, और 58 नंबर वार्ड में कम से कम 19 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिसमें विपक्ष के ऋषिकेश पांडे जी खड़े हुए हैं। सर ये बताइए कि जो ऋषिकेश पांडे जी खड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको चुनाव जो आम आदमी उनको वोट देगी? ज़रूर, और ये ऋषिकेश पांडे जी का हक है क्योंकि ये एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए। असल में जनता इनको भी पसंद करने लगी है, क्योंकि अगर जनता इनको नहीं चाहेगी, क्योंकि सब एक्सपीरियंस बंदे यहाँ आके जा चुके हैं, 15-15 साल के लोगों को यहाँ आके जा चुके। आज कोई हमारा खड़ा है और कोई ये भी नहीं बोल सकता कि इन्होंने इतना बना के रखा है अपने लिए। अगर आज आप इनके घर पे जाएंगे तो एक नॉर्मल पब्लिक की तरह अपने आप को ये क्रिएट की है इन्होंने। तो आज हर कोई इनके साथ जुड़ना पसंद कर रहा है। स्पेशली आज नए युवकों को जागना ज़रूरी है इनके साथ। और रही बात महिलाओं की, महिलाओं भी यहाँ इनको हर बार मिलती है, हर बार देखती है, हर चीज़ हर काम ये बिना बोले पहले से करके रख रहे हैं। क्षेत्र का साफ़ सफाई का अभियान अभी इन्होंने शुरू किया था, जैसे आप लोग को पता भी चला होगा कि सफाई अभियान था, वैसे इन्होंने ये क्षेत्र का सफाई अभियान इन्होंने करवाया, इनके द्वारा ही हुआ है। तो मैं हर किसी से अपील करूँगा
कि ये बार ऋषिकेश पांडे को कैमरा पे ज़रूर बटन दबा के विजय बनाए। और मैं इतना बोल सकता हूँ दावे के साथ कि ये आधी रात को किसी के साथ भी खड़े रहेंगे, ये हम हक से बोल सकते हैं किसी के साथ। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हमारे वार्ड के लिए है, हर एक जनता के लिए। 50 नंबर वार्ड में 58 नंबर वार्ड में 19 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिसमें कम से कम हर एक पार्टी अपना अपना चुनाव में जो मुद्दा है वो लेकर खड़ी हुई है। हमारे साथ जो खड़े हुए हैं ऋषिकेश पांडे जी, वो भी अपना उनको चुनाव मुद्दा जो लेकर खड़े हुए हैं, उनका जो चुनाव चिन्ह है कैमरा। और देखने वाली बात है कैमरा क्या सबके सामने क्लिक कर सकती है। कैमरामैन सनत शेट्टी के साथ प्रकाश मिस्त्री, इन 24 न्यूज़, मुंबई।